नमस्कार। आप सभी को अपने ही प्यारे YouTube चैनल डीसी क्लासेस पे स्वागत है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। आज आपके बेहतरीन तैयारी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री का एकदम VVI वाला प्रश्न लेकर आए हैं, जिसको सेट के रूप में आप कमेंट बॉक्स में आंसर देकर अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले कई ऐसे वीडियो आपको जो है छोटे छोटे वीडियो डीसी क्लासेस चैनल पे अपलोड किया गया है, जहां पर आप जाकर सेट के रूप में आंसर को कमेंट बॉक्स में छापिए और अपने तैयारी की जांच कीजिए। तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। और एकदम यकीन मानिए कि अगर आप 15 में 13-14 प्रश्न आप सही करते हैं तो आपको एग्जाम में एकदम जो है निडर होके बैठना है और एकदम 100% क्वेश्चन आप वहां आपको मिलेगा, हूबहू मिलेगा। ठीक है, तो आइए आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ऑप्शन ए में अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी में दिलमुन, ऑप्शन सी में मैनचेस्टर और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन ए में है अलेक्जेंड्रिया, बी में दिलमुन, सी में मैनचेस्टर और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, यानी ऑप्शन ए आपका 100% सही आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछा जा रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए में आपका पूर्वी क्षेत्र, बी में पश्चिमी क्षेत्र, सी में उत्तरी क्षेत्र और डी में दक्षिणी क्षेत्र। तो आप सारे विद्यार्थी जो है इस क्वेश्चन से रूबरू होंगे कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी आपका 100% क्या होगा, सही आंसर। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, है ना। यानी प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 की हम लोग बात करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए में 15वीं शताब्दी, ऑप्शन बी में 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी में 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी में 20वीं शताब्दी। तो आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 18वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन बी आपका 100% सही आंसर होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ऑप्शन ए में साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली। तो ये दो ही ऑप्शन में आप सबको चुनना है ना। ये दो ही ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना, फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका 100% क्या है, सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर चलें। पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी।
भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? ऑप्शन ए में 1945, ऑप्शन बी में 1947, ऑप्शन सी में 1960 और ऑप्शन डी में 1990। तो जरा आप बताइए कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? ऑप्शन ए में 1945, बी में 1947, सी में 1960 और डी में है आपका 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990, यानी ऑप्शन डी आपका 100% जवाब क्या है? सही है ना? 100% आपका 1990 क्या होगा? सही आंसर। आगे बढ़े। आर्थिक संकट या मंदी किस देश से आरंभ हुआ था? यानी प्रश्न संख्या 5 आपसे पूछा गया है कि आर्थिक संकट या मंदी किस देश से आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए में भारत, बी में अमेरिका, सी में चीन, डी में जापान। तो आप बताइए कि आर्थिक संकट या मंदी किस देश से आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन बी आपका 100% जवाब क्या है? सही। आगे बढ़िए। आगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। तो पूछा जा रहा है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? ऑप्शन ए में पुर्तगालियों ने, बी में डचों ने, सी में फ्रांसीसियों ने और डी में अंग्रेजों ने। तो आप सही जवाब बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो होगा पुर्तगालियों, यानी कि भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था? लगाया गया था। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका 100% आंसर क्या होगा? सही। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए में कॉमनवेल्थ, बी में यंग इंडिया, सी में बंगाली या फिर डी में बिहारी। तो आप लोग बताइए कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इंडिया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले और प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 पूछा जा रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? ऑप्शन ए में मार्को पोलो, ऑप्शन बी में निकितिन, ऑप्शन सी में इत्सिंग और ऑप्शन डी में मेगास्थनीज। तो आप लोग बताइए कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मार्को पोलो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हम लोग बात करेंगे बाबू। तो आपसे पूछा गया कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए में अमेरिका, बी में जर्मनी, सी में जापान और डी में इंग्लैंड। तो आप सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन से भली भांति है ना, कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका 100% आंसर क्या होगा? सही है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से है ना आपको दिमाग में रखना है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में रूस, सी में अमेरिका और डी में इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, रूसो जो था वो फ्रांस का दार्शनिक था, है ना। रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन संख्या यानी प्रश्न संख्या 12। कहा जा रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ऑप्शन ए में कुरान, ऑप्शन बी में गीता, ऑप्शन सी में बाइबिल और ऑप्शन डी में हदीस। तो आप बताइएगा कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, है ना, बाइबिल, यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% क्या होगा? जवाब सही होगा। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 13।
यानी क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? ऑप्शन ए में मिस्र, ऑप्शन बी में भारत, ऑप्शन सी में चीन और ऑप्शन डी में जापान। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, है ना? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, यानी कि चीन इसका सही जवाब होगा। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो चीन हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हम लोग देखेंगे बाबू। तो पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में चीन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जरा गौर फरमाइएगा। बिहार में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, यानी कि डी इसका 100% जवाब क्या है बाबू? सही है ना? आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15, यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है ये सेशन का, है ना? ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? ऑप्शन ए में हरिजन, ऑप्शन बी में भारत मित्र, ऑप्शन सी में अमृत बाजार और ऑप्शन डी में क्या है, अमृत बाजार पत्रिका और ऑप्शन डी में है हिंदुस्तान रिव्यू। तो आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाबू इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कई वीडियो आपके तैयारी को जांचने के लिए अपलोड किया गया है। हर एक वीडियो में आप चाहे तो वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपनी तैयारी की जांच भी कर सकते हैं कि 15 में आप कितने क्वेश्चन को टारगेट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपको 15 में सही हो पा रहा है। तो इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए एकदम एग्जाम तक देते रहेंगे, जो कि